हमने तो सोचा था मेहनत सब कुछ बदल देगी, पर देखा तो दुनिया चेहरे और चाल समझती है। किताबों से जो सीखा वो कागज पर ही रह गया। असल जिंदगी ने तो खामोश हुनर की कीमत लगाई है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 6 साइलेंट स्किल्स की बात करेंगे जो दिखते नहीं पर करोड़ों कमाने वालों की असली पहचान होते हैं। चलिए मैं आपको एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझाता हूं। कल्पना करो एक लड़का जो दिन रात मेहनत करता था। हर सुबह सबसे पहले उठता, खुद को मोटिवेट करता, किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता और अपने हर खर्चे को कंट्रोल में रखता। वो दूसरों के साथ पार्टी में नहीं जाता, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता, हर एक रुपए को निवेश करने की सोचता। लेकिन जब उसके कॉलेज के दोस्त उसे देखते तो कहते, कभी एंजॉय भी कर लिया कर, जिंदगी एक बार मिलती है। और फिर कुछ साल बाद वही लड़का उसी शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट में रहता था और जो लोग उसे बोरिंग समझते थे अब उसे सक्सेसफुल कहते हैं। यही है वो स्किल जो सबको दिखती नहीं लेकिन क्वाइटली करोड़ों की नींव रखती है। इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक ऐसी ताकत जो आपकी आज की खुशी को कल की अमीरी में बदल देती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक मशहूर रिसर्च में बच्चों को कैंडी दी गई, अभी खाओ या थोड़ा इंतजार करो और दोगुनी पाओ। जो बच्चे रुक गए वो आगे चलकर जिंदगी में ज्यादा सफल निकले। अच्छे करियर, खुशहाल रिश्ते और फाइनेंशियल सक्सेस। यानी आपकी अमीरी आपके सब्र में छिपी है, न कि आपकी मेहनत की चीख में। सोचिए, क्या हम भी उस टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या हम वो बोरिंग चीजें कर सकते हैं जो हमें आज कुछ नहीं देती लेकिन कल सब कुछ दिला सकती है? आज की इस समरी में आप जानोगे वो 6 स्किल्स जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाए पर करोड़पति बनने वाले हर इंसान ने चुपचाप सीखे हैं। ऐसी बातें जो आपके अंदर छुपे हुए करोड़पति को बाहर ला सकती है, बिना किसी जादू के, सिर्फ आपकी आदतों और सोच के बदलने से। और हां, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट्स की तलाश में है। ये उनके लिए है जो सच में अमीर बनना चाहते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप बनना चाहते हो तो अभी कमेंट में अभी लिखिए, आई विल बी रिच पर्सन विदाउट एनी शॉर्टकट्स, या फिर आप लिखिए कि मैं अमीर बनूंगा या फिर बनूंगी बिना किसी शॉर्टकट के, क्योंकि शॉर्टकट आपको आलसी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, मैं उनको बता दूं कि हमारे हर एक ऑडियो बुक का यही उद्देश्य रहता है कि आपको ऐसी जानकारी दें जो आपको कहीं और देखने को ना मिले। और ऐसी ऑडियो बुक बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे, अगर आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तभी हमारी इस ऑडियो बुक को लाइक करना, वरना मत करना। इसमें 6 साइलेंट स्किल्स, या फिर हम बोल सकते हैं 6 चैप्टर होने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी को भी मिस मत करना। चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए चैप्टर 1 में चलते हैं। और अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। चैप्टर 1, द स्किल ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बचपन में एक बच्चा था, उसे एक कमरे में बैठाया गया और उसके सामने रखी गई एक टॉफी। रिसर्चर ने कहा, अगर तुम ये टॉफी अभी नहीं खाओगे और 15 मिनट बाद भी यह यहीं रही तो तुम्हें एक और टॉफी दूंगा। बच्चा उस टॉफी को घूरता रहा, मन में लहरें उठती रही, खाऊं या रुक जाऊं। यही था स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, दुनिया के सबसे फेमस डिलेड ग्रेटिफिकेशन टेस्ट्स में से एक। और जो बच्चे इंतजार कर सके वे बड़े होकर जिंदगी के हर एरिया में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। अब सोचिए, एक टॉफी न खाने का डिसीजन किसी के फ्यूचर को इतना बड़ा बना सकता है। ये मजाक नहीं, ये साइंस है। जब आप इंस्टेंट प्लेजर से खुद को रोक पाते हैं, आप अंदर से कंट्रोल पाते हैं। और जिस इंसान के पास कंट्रोल है, उसके पास दुनिया बदलने की ताकत है। हम सब उस इंसान को जानते हैं जो हर महीने सैलरी मिलते ही सब खर्च कर देता है और फिर महीने के आखिरी दिन उधार मांगता है, क्योंकि उसने कभी रुकने की स्किल नहीं सीखी। उसे अभी की खुशी चाहिए, कल की स्टेबिलिटी नहीं।
और इसी वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ सपने में ही देखता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ी, ये हर एस्पेक्ट में जरूरी है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और लर्निंग तक। आप जिम में जाते हो लेकिन 2 हफ्ते में रिजल्ट्स ना दिखे तो छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि आप एक लॉन्ग गेम खेलने को तैयार नहीं हो। आपको चाहिए सब कुछ अभी और तुरंत। एक बहुत गहरी बात किसी ने कही थी, जो इंसान तड़प सह सकता है वही कामयाबी की मिठास छक सकता है। सोचो, अगर हर बार तुमने तड़प को टाला होता, आज कहां होते? अली अब्दाल, एक फेमस यूट्यूबर और डॉक्टर, कहते हैं कि उनके करियर का सबसे बड़ा टर्न अराउंड तब आया जब उन्होंने हर डिस्ट्रैक्शन को म्यूट करना सीखा। उन्होंने नेटफ्लिक्स, पार्टी, सोशल मीडिया सब पर ब्रेक लगाया, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी स्टडी और कंटेंट क्रिएशन में डीप फोकस कर सके। रिजल्ट? वो अब करोड़ों कमाते हैं सिर्फ यूट्यूब से। एक रियल लाइफ कहानी। एक लड़का था जो चाय की दुकान पर काम करता था। उसके पास ना रिसोर्सेस थे, ना ही कोई लेगेसी, लेकिन उसके पास था इंतजार करने का जज्बा। वो हर दिन अपनी इनकम का छोटा सा हिस्सा अलग रखता रहा। उसने शेयर मार्केट सीखा, खुद को इन्वेस्ट किया। 15 साल बाद वो बन गया सेल्फ मेड मिलियनियर। नाम कोई नहीं जानता, पर ऐसा हर मोहल्ले में कोई ना कोई जरूर होता है। मजेदार बात यह है कि इंसान को सबसे बड़ा धोखा खुद की ही भावनाएं देती हैं। जब आप इंस्टेंट हैप्पीनेस के लिए लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सौदा कर लेते हो, तो आप एक इनविजिबल ट्रैप में फंसते हो, और ये ट्रैप हर आम इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। एक कहावत है, जिस फल को पकने में वक्त लगता है वो सबसे मीठा होता है। लेकिन आज के जमाने में हर कोई माइक्रोवेव लाइफ चाहता है, तेज, झटपट, फटाफट। और शायद यही वजह है कि अमीर और आम इंसान के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही है। प्रैक्टिकल टिप: जब भी कोई इंपल्स आए, खर्च करने का, कुछ अनहेल्थी खाने का या कोई कंफर्ट जोन का काम करने का, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे 6 महीने बाद रिग्रेट करवाएगा या प्राउड फील करवाएगा? अगर आंसर रिग्रेट है तो रुक जाओ। यही है अवेयरनेस का असली टेस्ट। साइंस ये कहती है कि जब आप किसी टेम्पटेशन को कॉन्शियसली टालते हो, तो आपके ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, वो हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन को कंट्रोल करता है। मतलब, जितना आप डिले करोगे उतना आप पावरफुल बनोगे। इमेजिन करो, अगर आपने आज से 1 साल तक हर बार थोड़ा कंट्रोल किया होता, थोड़ी बचत की होती, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखा होता, तो आज आपकी लाइफ कहां होती? सच्चाई यही है कि जो इंसान सब कुछ अभी चाहता है उसे कभी नहीं मिलता, और जो इंसान थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा झुक जाता है, वो अंत में सब कुछ पा जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ तुम्हें कोई टेम्पटिंग ऑफर दे, तो मुस्कुराओ और बोलो, नॉट नाउ, आई एम इन्वेस्टिंग इन माई फ्यूचर। चैप्टर 2, नेटवर्किंग लाइक ए मिलियनियर। एक बार एक साधारण से इंजीनियर ने एक बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। वहां उसके पास ना फैंसी डिग्रीज थी, ना बड़ी कंपनी में जॉब, लेकिन उसके पास थी एक मुस्कान, एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी और एक सवाल, आप जो कर रहे हैं वो इतना इंस्पायरिंग है, क्या आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? बस यही सवाल उसके करोड़ों की नेटवर्क की शुरुआत बन गया। आज वो खुद एक स्टार्टअप का मालिक है, क्योंकि उसने समझा स्किल से बड़ा होता है कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ कनेक्शन बना लेने से ही सब कुछ हो सकता है? नहीं, लेकिन सही नेटवर्क आपकी ग्रोथ का एक्सेलरेटर बन जाता है। और ये स्किल, नेटवर्किंग, मिलियनेयर्स की सबसे छुपी हुई पावर होती है। वो लोग समय का निवेश करते हैं लोगों में। अब स्कूल में किसी ने नहीं बताया कि लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे इंटरेस्ट शो करना है बिना चापलूसी के। हमें तो यही सिखाया गया कि बस पढ़ाई कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है, आपकी इनकम आपके नेटवर्क का एवरेज होती है। एक हार्वर्ड रिसर्च में पाया गया कि जो लोग अपने नेटवर्क को ध्यान से नर्चर करते हैं, वो 70% ज्यादा ग्रोथ अचीव करते हैं। और ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, बिजनेस, आइडियाज, इन्वेस्टमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज,
सब नेटवर्क से ही आते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ लोग ही तो चलाते हैं। चलिए एक मजेदार कंपैरिजन करते हैं। एक आदमी रोज नया स्किल सीखता है, दूसरा आदमी हर हफ्ते किसी नए इंसान से मिलता है जो उससे बेहतर है। कुछ सालों में कौन आगे होगा? ज्यादातर केसेस में दूसरा वाला, क्योंकि नॉलेज तो आप खरीद सकते हो, लेकिन कनेक्शन वो रिलेशनशिप से ही बनता है। मिलियनेयर्स नेटवर्किंग को स्ट्रेटेजी की तरह ट्रीट करते हैं। वो हर कॉन्वर्सेशन को ट्रांजैक्शन नहीं, कनेक्शन मानते हैं। वो पहले गिव करते हैं, फिर रिसीव करते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू, ये उनका फेवरेट लाइन होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वैल्यू देने से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से डोर्स खुलते हैं। नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, इंटरेस्ट दिखाओ, इंप्रेस मत करो। लोगों को अपने बारे में बताने का मौका दो। आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? ये सिंपल सवाल आपके लिए गेट खोल सकते हैं। एक कोट है, यू डोंट नीड टू बी इंटरेस्टिंग, यू नीड टू बी इंटरेस्टेड। ये बात दिल पे लिख लो, क्योंकि दुनिया खुद को सुनाने वालों से भरी है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है। अब आप कहेंगे कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हमें लोगों से बात करना ऑकवर्ड लगता है, पर सच ये है कि इंट्रोवर्ट्स बेटर लिसनर्स होते हैं, और यही तो सीक्रेट है। नेटवर्किंग कोई लाउड गेम नहीं है, ये अटेंशन और प्रेजेंस का गेम है। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते एक नया व्यक्ति ढूंढो, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ऑफलाइन इवेंट्स में, और जेन्युइन तरीके से कनेक्ट करो। कोई एजेंडा मत रखो, बस क्यूरियोसिटी रखो। स्लोली आपका सर्कल पावरफुल बनता जाएगा। सोचिए, अगर आपने हर महीने सिर्फ 4 नए इंपैक्टफुल लोगों से कनेक्शन बनाया, तो एक साल में आपके पास 50 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो किसी भी समय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कहावत है, अगर आप सबसे स्मार्ट इंसान हो अपने कमरे में, तो आप गलत कमरे में हो। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो आपको इंस्पायर करें, चैलेंज करें और ग्रो करवाएं। मिलियनेयर बनने का रास्ता अकेले नहीं जाता, इट्स अ टीम गेम, और इस गेम में आपके टीममेट वही बनते हैं जिनसे आप आज कनेक्शन बनाते हो। चैप्टर 3, मनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस। इमेजिन एक आदमी दुकान पर जाता है, 200 रुपये की चीज पर 10 रुपए की छूट मांगता है, पर उसी आदमी को अगर अपने मेहनत के काम का रेट तय करना हो तो वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पैसों पर कॉन्फिडेंटली बात करना सिखाया ही नहीं गया। यही है मनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, एक ऐसी स्किल जो रिच लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। अमीर लोग पैसा मांगने से नहीं डरते, वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, और वो सिर्फ पैसों की बात नहीं करते, वो उसे जस्टिफाई करना भी जानते हैं। एक फ्रीलांसर जो अपने काम की वैल्यू जानता है, वो कम क्लाइंट से भी ज्यादा कमा सकता है, बस क्योंकि उसे पता है कि मैं वर्थ इट हूं। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू स्टडी में सामने आया कि जो लोग सैलरी निगोशिएट करते हैं, वो अपने पूरे करियर में नॉन निगोशिएटर्स के मुकाबले $1 करोड़ तक ज्यादा कमा लेते हैं। और निगोशिएशन मतलब सिर्फ ऑफिस में नहीं, ये लाइफ के हर हिस्से में लागू होता है। फ्रीलांसिंग, बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप्स, इवन डेली इंटरैक्शंस में भी। अब सवाल ये है, हम में से ज्यादातर लोग पैसे की बात पर अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बचपन से ये सिखाया गया, पैसे की बात अच्छे लोग नहीं करते, या ज्यादा मांगना लोभ है। पर असल में पैसे की बात क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। एक पावरफुल स्टोरी सुनो। एक लड़की ग्राफिक डिजाइनर थी। शुरू में 500 रुपए में काम करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसे हायर नहीं करेगा। फिर एक दिन एक क्लाइंट ने खुद उससे कहा, तुम्हारा काम प्रीमियम है, तुम बहुत सस्ता चार्ज कर रही हो। उस दिन से उसने डबल रेट रखा, और क्लाइंट्स तब भी आते रहे। क्यों? क्योंकि उसने अपने काम की वैल्यू खुद समझी। मनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस सिर्फ बोलने से नहीं आता, ये माइंडसेट और बॉडी लैंग्वेज दोनों में दिखता है। जब आप किसी से अपने रेट बताते हो और उसके बाद चुप रहते हो, वहीं से आपकी नेगोशिएशन शुरू होती है। जो इंसान अपने साइलेंस में भी कॉन्फिडेंट है, उसे कोई भी अंडरवैल्यू नहीं कर सकता। एक टिप याद रखो, जब भी पैसे की बात करो,
पहले अपनी वैल्यू बताओ, फिर प्राइस। लोग पैसे तभी हैप्पीली देते हैं जब उन्हें लगे कि रिटर्न उससे ज्यादा मिलेगा। इसलिए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है। कहावत है, जो मांगे बिना डरता है वो खोने से डरता है। लेकिन याद रखो, डरकर कभी बड़ी चीजें नहीं मिलती। सोचो, जब आप खुद को अंडर वैल्यू करते हो तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेता है। और जब आप अपने काम की कीमत कॉन्फिडेंटली बताते हो तो आप न सिर्फ पैसे कमाते हो बल्कि रिस्पेक्ट भी। और हां, ये स्किल सीखी जा सकती है। वीडियोस देखो, मिरर में प्रैक्टिस करो, मॉक नेगोशिएशन करो दोस्तों के साथ। बस प्रैक्टिस मत छोड़ो। पैसे की बात करना शर्म नहीं, स्किल है। और जो इस स्किल में मास्टर हो गया वो जिंदगी की हर नेगोशिएशन जीत सकता है। चैप्टर 4, टाइम ओनरशिप स्किल। समय मालिकी कौशल एक ऐसा इंसान था जो दिन भर बिजी रहता था, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली होती थी। वहीं एक दूसरा शख्स था जो दिन में सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता, लेकिन उसकी इनकम सुनकर लोग दंग रह जाते थे। फर्क था बस एक चीज में, टाइम ओनरशिप स्किल में। टाइम मैनेजमेंट तो हम सबने सुना है, लेकिन टाइम ओन करना एक अलग लेवल की मास्टरी है। अमीर लोग अपने वक्त को स्केड्यूल नहीं करते, वो उसे कंट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि हर नहीं जो वो किसी डिस्ट्रैक्शन को कहते हैं वो एक हां होता है उनके गोल्स के लिए। एक रिसर्च कहती है कि एवरेज व्यक्ति का 80% टाइम दूसरों के काम में या डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। व्हाट्सएप के एक मैसेज से शुरू हुआ ध्यान कब इंस्टाग्राम रील में फंस गया पता ही नहीं चलता। और हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। सक्सेसफुल लोगों का टाइम दिखने में कम बिजी लगता है, लेकिन वो हर मिनट से वैल्यू निकालते हैं। उनके पास नो मीटिंग्स विदाउट पर्पस की नीति होती है। उन्हें पता होता है कि कौन सा काम प्रोडक्टिव इल्यूजन है और कौन सा असली वैल्यू दे रहा है। एक इंस्पायरिंग एग्जांपल है इलॉन मस्क का। वो अपना दिन 5-5 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करता है। मतलब अगर आप उनसे मिलने जाओ और आपने अपना पॉइंट 5 मिनट में नहीं कहा तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उनके लिए टाइम लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कड़वी सच्चाई ये है कि जो टाइम का मालिक नहीं बनता वो अपने सपनों का गुलाम बन जाता है। लोग कहते हैं बिजी हूं, पर बिजी होना एक इल्यूजन है, प्रोडक्टिव होना एक स्किल है। टाइम ओनरशिप में 2 चीजें होती हैं। पहली, ये समझना कि आपका हर दिन आपके पैसे, मेंटल हेल्थ और फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और दूसरी, ये तय करना कि कौन से काम आप खुद करेंगे और कौन से डेलीगेट होंगे। एक मजेदार बात याद रखना, जो इंसान अपनी घड़ी का मालिक बन गया वो दुनिया की दौलत का मालिक बन सकता है। टाइम ओनरशिप का मतलब हसल नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्रायोरिटाइजेशन है। अपने दिन की शुरुआत किसी और की अर्जेंसी से मत करो। ईमेल, मैसेजेस, न्यूज, ये सब आपका टाइम चुरा लेते हैं। शुरुआत अपने गोल से करो। साइलेंस, थिंकिंग टाइम और फोकस्ड वर्क, ये 3 चीजें हैं जो अमीर लोग अपने दिन में जरूर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमीरी सिर्फ इनकम से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। अब आप सोचो, आप हर दिन क्या कर रहे हो? क्या आपका दिन आपकी टर्म्स पे चल रहा है या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर? याद रखो, टाइम की रिस्पेक्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट की पहली निशानी है। और जिसने वक्त को अपना बना लिया वो किसी भी दौड़ में सबसे आगे निकल सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे ऑडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार है, मैं उनको बता दूं कि हमारा एक कोर्स है, नाम 21 डेज सक्सेस ब्लूप्रिंट है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस कोर्स को खरीदने के बाद इसमें आपको 21 दिनों के लिए एक मास्टर प्लान मिलेगा, जिसको आपको केवल सुनना है। उसके बाद आप अपने आप को बदलते हुए देख पाओगे। केवल 21 दिन और आप पूरी तरह चेंज हो जाओगे। क्या आप अपने ग्रोथ और सक्सेस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर वही नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम के महंगे सब्सक्रिप्शन खरीदते खरीदते जिंदगी बर्बाद कर लोगे? एक चीज और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत से बनने में पास मैसेज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें पेमेंट करने में कठिनाइयां हो रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप आसानी से
पेमेंट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आप इन दोनों प्लान में से किसी एक पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब पेमेंट डिटेल में यहां पर आपको अमाउंट लिखकर आ जाएगा। ये एक डेमो है, इसलिए यहां पर ₹1 आ रहा है। यहां पर आपको अपना ईमेल और यहां पर फोन नंबर फिल कर देना है और उसके बाद आपको पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का लोडिंग होगा और तुरंत ही पेमेंट मेथड आ जाएगा। मोर ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद सभी के सभी पेमेंट के मेथड आ जाएगी। आपका पेमेंट मेथड है, उसे पर क्लिक कर देना। पेमेंट पिन डालने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अभी आपको बैक नहीं करना, कुछ ही सेकंड में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको कोर्स सक्सेसफुली मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से अगर आपने बेसिक प्लान लिया होगा तो बेसिक प्लान मिल जाएगा और प्रीमियम प्लान लिया होगा तो ऑटोमेटिक प्रीमियम प्लान मिल जाएगा। और अगर आपको बाय चांस किसी भी प्रकार की पेमेंट से रिलेटेड या किसी और से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर क्लिक करके हमारे सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करूंगा आप अपने ग्रोथ पर जरूर इन्वेस्ट करोगे। बिकॉज नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ। चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 5, सीखना क्या दूसरे इग्नोर करें। कभी आपने सोचा है एक ही क्लासरूम में पढ़ने वाले 2 बच्चों में से एक आगे चलकर करोड़पति क्यों बन जाता है और दूसरा साधारण नौकरी पर अटक जाता है? फर्क सिर्फ ग्रेड्स का नहीं होता, फर्क होता है सीखने की नजर का। अमीर इंसान हर जगह से सीखता है, ट्रैफिक से लेकर ट्रेजेडी तक, फेलियर से लेकर फीडबैक तक। वहीं ज्यादातर लोग सिर्फ वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। एक कहानी बताता हूं। जापान के एक अरबपति ने कहा, मैंने अपने ऑफिस की सफाई करने वाले से भी बिजनेस सीखा। उसने मुझे सिखाया कि हर छोटी गंदगी फ्यूचर की बड़ी बीमारी बन सकती है। यह बात सिर्फ फिजिकल सफाई की नहीं थी। वो कह रहा था कि छोटी गलती, छोटा ढीलापन, छोटा कॉम्प्रोमाइज, लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि रिच माइंड्स इन्हीं पर ध्यान देते हैं। कई लोग कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, और यही सोच उन्हें पीछे रख देती है। अमीर लोगों को फर्क पड़ता है। उन्हें हर डिटेल, हर एक्सप्रेशन, हर साइलेंस तक से सीखने की आदत होती है। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार जो लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, पैटर्न ऑफ फेलियर, दे बिकम बेटर डिसीजन मेकर्स और लॉन्ग टर्म विनर्स। ये लोग दुनिया को देख नहीं रहे होते, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। किसी मिलियनेयर से पूछिए उसने कौन सी किताब पढ़कर रिच बनना सीखा। वो बोलेगा किताब से नहीं, लोगों के रिएक्शन से, बिजनेस के ट्रेंड से, छोटी गलतियों से, एंड इवन अपने बच्चों की बातें सुनकर। क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया जो इग्नोर करती है उसी में गोल्ड छुपा होता है। चुटकुला सुनिए। एक आदमी हर दिन मंदिर जाकर भगवान से मांगता था, भगवान जी मुझे लॉटरी जितवा दो। 1 महीने तक यही करता रहा। आखिर भगवान परेशान होकर बोले, भाई कम से कम लॉटरी की टिकट तो खरीद। अब देखिए इसमें सीख क्या है। दुनिया बस दुआ करती है, अमीर लोग एक्शन करते हैं, इवन जब वो लगता है कि कोई नोटिस नहीं कर रहा। जो चीजें सबको दिखती हैं वो वैल्यूबल नहीं होती। जो चीजें कोई नहीं देखता वही रियल वैल्यू होती है। ये मिलियनेयर माइंडसेट है। एक और मजेदार रियल लाइफ केस स्टडी। एक रेस्टोरेंट चेन ओनर ने बताया कि वो अपने नए कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दौरान कॉफी ऑफर करता है, फिर साइलेंटली ऑब्जर्व करता है कि कैंडिडेट उस कप को खुद वॉश करता है या नहीं। उसे इससे पता चलता है कि कैंडिडेट में ओनरशिप है या सिर्फ परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दुनिया हसल सिखाती है, लेकिन अमीरी की असली कुंजी है मौन में सीखना। वो बातें पकड़ना जो सब मिस कर रहे हैं, साइलेंस में सिग्नल्स ढूंढना। अमीर लोग क्लासरूम में नहीं, जिंदगी की गलियों में सीखते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी फेलियर से गुजरते हैं तो आप उसमें से क्या सीखते हैं, या आप बस इग्नोर कर देते हैं, ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। याद रखिए, जो सीख नहीं रहा
वो जिंदा होते हुए भी सो रहा है। सच ये है कि दुनिया जिन्हें बेकार मानती है, अमीर लोग वहीं से सीख निकालते हैं। टैक्सी ड्राइवर्स कंप्लेंट, मार्केट में हो रही छोटी फ्लक्चुएशन या किसी जूनियर की फीडबैक, सबसे कुछ न कुछ वैल्यूएबल मिल सकता है अगर आप सीखने के भूखे हो। ऑब्जर्वेशन इज एन इनविजिबल स्कूल फॉर द रिच। और जो इस स्कूल में दाखिल हो गया वो किसी कॉलेज की डिग्री से बहुत आगे निकल जाएगा। तो आज से एक नया हैबिट शुरू कीजिए, हर चीज से कुछ सीखने का। एक अलग नजरिया अपनाइए, जो बाकी दुनिया इग्नोर कर रही है उसे ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। अमीर वही बनता है जो अनसीन को देख लेता है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन दैट लुक्स बोरिंग बट पेज मिलियंस। एक बच्चा हर रोज अपने पिता के साथ खेत पर जाता था। पिता हर दिन उसे एक ही काम देते, मिट्टी पलटो, बीज डालो, पानी दो। बच्चा थक गया, बोला, पापा रोज यही? पिता मुस्कुराए और बोले, तू बोर्ड हो सकता है लेकिन मिट्टी नहीं। वो रोज कुछ नया ऑब्जर्व कर रही है। तेरा बोरिंग डिसिप्लिन ही कल फसल बनकर लौटेगा। यही मिलियनेयर फॉर्मूला है। बोरिंग रेपिटेशन क्रिएट्स मैजिक। हर बड़ा आदमी बोरिंग चीजें दिन रात दोहराता है। स्टीव जॉब्स का वार्डरोब देखो, सेम कपड़े रोज। वॉरेन बफेट, हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेम ड्रिल्स हर दिन, सालों तक। ये लोग एक्साइटमेंट में नहीं, डिसिप्लिन में जीते हैं और यही चीज उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की शेप बदलने की ताकत बोरिंग रेपिटेशन से ही आती है। जब आप रोज एक ही काम कंसिस्टेंसी से करते हो तो ब्रेन की वायरिंग उस सक्सेस के लिए खुद को तैयार करने लगती है। डिसिप्लिन बोर्डम नहीं है, वो तो दिमाग को मिलियनेयर बनाने का रॉ मटेरियल है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोग सक्सेस को मूवी की तरह देखते हैं, एक्साइटिंग, फ्लैशी, शॉर्ट, जबकि असल में सक्सेस एक पुरानी टीवी सीरीज है। हर एपिसोड लगभग सेम लेकिन धीरे धीरे एडिक्शन बना देती है। डिसिप्लिन वो इनविजिबल ग्लू है जो हैबिट्स को करोड़ों में बदल देता है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक आदमी ने 10 साल तक हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई की। कोई फैंसी स्ट्रेटेजी नहीं, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं, बस एक बोरिंग रूल, अर्ली वेकअप, फोकस्ड रीडिंग। 10 साल बाद वो इंडिया का यंगेस्ट IAS ऑफिसर बना। लोगों को उसका सक्सेस दिखा, पर वो बोरिंग डिसिप्लिन नहीं दिखा। डिसिप्लिन में मजा नहीं होता, लेकिन पावर होती है। एक कहावत है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। लेकिन मैं कहता हूं, डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग, इवन लक। क्योंकि जो कंसिस्टेंट है वो इवेंचुअली सभी को पीछे छोड़ देता है। अब सोचिए, आपका दिन कैसे शुरू होता है? मोबाइल स्क्रॉल से या पर्पस के साथ? डिसिप्लिन ये नहीं है कि आप मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हो। डिसिप्लिन ये है कि बिना कोट के भी आप रोज वही सही काम करते हो। एक कहानी है जापानीज आर्चर्स की। वो हर दिन 100 बार एक ही टारगेट पर निशाना लगाते हैं, बिना स्किप किए, चाहे मौसम कैसा भी हो। जब उनसे पूछा गया, क्या बोरिंग नहीं लगता? तो एक ने जवाब दिया, जो बोरिंग से नहीं डरता वही बुलेट से भी नहीं डरता। गूसबम्प्स। डिसिप्लिन एक ऐसा निवेश है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्याज देता है और अचानक एक दिन जैकपॉट बनकर लौटता है। लोग उस जैकपॉट को किस्मत कह देते हैं, मगर वो दरअसल बोरिंग डिसिप्लिन की कमाई होती है। हास्य में भी गहराई है। एक दोस्त ने दूसरे से कहा, यार तू जिम हर दिन जाता है, बॉडी कहां है? वो बोला, बॉडी नहीं, हैबिट बना रहा हूं। रियल आंसर, दुनिया स्ट्रेटेजी पूछती है। सक्सेस लोग रूटीन में छुपा होता है। डिसिप्लिन वो सड़क है जो स्लो लगती है, लेकिन किसी भी एक्सप्रेस हाईवे से सीधा बिलियनियर माइंडसेट की ओर जाती है। तो अगर आज आपको अपने रूटीन से बोर्डम महसूस हो रही है तो रुकिए मत, क्योंकि यही बोर्डम आपका ब्रेक थ्रू बनने वाला है। कंक्लूजन, 6 साइलेंट स्किल दैट मेक यू रिच। एक ऐसा सच जो आंखें खोल देगा। अगर आप अब तक इस पूरी समरी को सुनवे समझ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि अमीरी सिर्फ किस्मत या पैसों की बात नहीं है,
ये एक सोच है, एक तरीका है, एक दिनचर्या है जो दूसरों को नजर नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे एक अमीर इंसान को जन्म देती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ने हमें सिखाया कि जो चीजें आज नहीं मिलती वही कल सबसे ज्यादा खुशी देती है। वो स्किल आपको इमोशनल मैच्योरिटी भी सिखाती है और फाइनेंशियल पेशेंस भी। नेटवर्किंग लाइक अ मिलियनेयर ने बताया कि एक सही रिश्ता, एक सही कन्वर्सेशन आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दुनिया में पैसा कनेक्शन से आता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। मनी स्पीकिंग कॉन्फिडेंस ने समझाया कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, वो आपकी जुबान में भी होना चाहिए। जिस तरह से आप पैसे की बात करते हो वही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। टाइम ओनरशिप एक ऐसी कला है जिसमें जो माहिर हो गया वो दुनिया की हर लग्जरी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि उसने सबसे महंगी चीज को काबू कर लिया, वक्त। लर्निंग व्हाट अदर्स इग्नोर ने बताया कि जो बातें दुनिया छोड़ देती है उन्हें सीखना ही आपको भीड़ से अलग करता है। अमीर लोग वही सीखते हैं जो दिखता नहीं लेकिन असर करता है। डिसिप्लिन दैट लुक्स बोरिंग बट पेज मिलियंस ने आंखें खोल दी कि रियल वेल्थ फ्लैशी एक्शन से नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। सक्सेस कोई इवेंट नहीं है, वह रोज के चुपचाप किए गए कामों का एक्यूमुलेशन है। फाइनल थॉट, इन साइलेंट स्किल्स की कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इनकी गूंज जिंदगी भर रहती है। अगर आपने ये सीखा तो कोई रोक नहीं सकता। स्कूल ये नहीं सिखाता, लेकिन जिंदगी इन्हीं से इम्तिहान लेती है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितना जानते हो, सवाल ये है क्या आप वो बोरिंग काम करने के लिए तैयार हो? तो अभी कमेंट में साइलेंट स्किल्स लिखिए और यही स्किल ही आपके लिए करोड़ों के दरवाजे खोलेगी। चलिए दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट, लाइक करने के बाद